Hello students, welcome in your science class. I am Kapsim is here making your science easy. We have started our chapter, that is plants, structure and functions. In this chapter, I have shown you the different parts of plants and give a small description of each part of the plant, that is root, stem, leaf, flower and fruits. Is flower and fruit also. I have given you a small description about it. Yesterday I have told you to write a short note on roots of the plant. And I think you have written it. Roots of the plant. Their structure and types and function of that roots. Today we will see about the stem of the plant. Here you can see a stem. This is the stem of the plant. The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. सीड से 2 पार्ट्स निकलते हैं, हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में. तो उसमें का 1 पार्ट सॉइल के अपसाइड आता है, उसे को क्या बोला जाता है? प्लूमुल. और ये जो पार्ट है सॉइल के बाहर ग्रो होता है और इसे बोला जाता है स्टेम ऑफ द प्लांट. एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू. जैसे जैसे ये स्प्राउट ग्रो होता जाता है, ये सीड से निकले वाले 2 स्प्राउट्स जो है एक नीचे चला जाता है जिसका बनता है रूट, और एक सॉइल के ऊपर आता है जिसका बनता है स्टेम. जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है वैसे स्टेम इंक्रीज होता है. देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम्स. Here you can see that nodes. These are the nodes on the stem. Leaves come out at the nodes, and here you can see leaf come out from this node. The part of the stem between 2 nodes is called as internode. और ये जो पार्ट है 2 नोड के बीच में जो पार्ट है उसे बोला जाता है internode. What is it called? Internode. The part between 2 nodes is called as internode. The tip or the apical end of the stem is called bud. ये जो टिप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो टिप है या फिर इसे एपिकल एंड भी बोला जाता है. ये जो स्टेम का एपिकल एंड है इसे बड बोला जाता है, जिसमें इसे लीव्स ग्रो होते हैं, लीव्स फूटते हैं. ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज गिवन इन दिस डायग्राम. इस डायग्राम में जो स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं, एक प्लांट में ये नोड्स कहाँ पे है, बर्ड्स कहाँ पे है, लीफ तो हमें समझ में आता ही है. इंटर नोड किस पार्ट को बोला जाएगा ये उस प्लांट को देख के आप आइडेंटिफाई करो, ट्राई करो उसमें वो आइडेंटिफाई करना. यस, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेम. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. ये डायग्राम आपके नोटबुक में फिर से एक बार निकालनी है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है जैसे कि नोड्स, बर्ड्स, इंटर नोड, लीफ, ये शो करने हैं आपके डायग्राम में. देन वी विल सी अबाउट लीफ.
leaves grows from the nodes on a stem. स्टेम के नोड से ये लीफ ग्रो होता है. Leaves are gradually thin, flat and green in color. लीव्स जो है वो थिक नहीं होते हैं, वो थिन पतले वाले होते हैं, थिन फ्लैट होते हैं और उनका कलर ऑब्वियसली ग्रीन कलर. और ये ग्रीन कलर क्यों मिलता है उन्हें? यस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सो दे लुक ग्रीन. द ब्रॉड spread out part of the leaf is called as leaf blade. ये जो ब्रॉड पार्ट है लीफ का, ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे हमें दिखते हैं, ये वाले, ये सभी जो है ये है लीफ ब्लेड्स. क्या है ये? लीफ ब्लेड्स. दे आर कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और लैमिना. उसे और एक नाम क्या है? लैमिना. दे आर कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और लैमिना. And its edge is called as leaf margin. और इसकी ये जो एज दिख रही है, जो हम ड्राइंग में ड्रॉ कर रहे हैं, ये एज इसे बोलते हैं लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन्स में बी एंटायर डेंटेड और लोब्ड. इसके डिफरेंट शेप्स, ये जो लीफ मार्जिन है डिफरेंट लीफ में इसके शेप्स डिफरेंट है. हम देखेंगे रोज के प्लांट में ये थोड़ी सी झिगजैग होती है. देन अपना पीपल का जो लीफ है उसमें ये स्प्लेंडर शेप दिखता है हमें. यहाँ पे कर्व शेप है. बहुत सारे प्लांट्स में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लीफ मार्जिन है, डिफरेंट लीफ की लीफ मार्जिन ये ऐसा है. देखो यहाँ पे ये लीफ मार्जिन ऐसी है, यहाँ पे ये ऐसा है. यस, सो दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. जो टिप होता है लीफ का, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं लीफ एपेक्स. इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड. ये किसी लीफ में ये पॉइंटेड होता है, किसी लीफ में ये टैपरिंग होता है. पीपल के लीफ में ये टैपरिंग है, बहुत लॉन्ग वाला ये एपेक्स है ना. किसी लीफ में ये पॉइंटेड होता है और किसी किसी लीफ में ये राउंड होता है. राउंड कहाँ पे देखते हैं हम? लोटस के लीफ में ये राउंड होता है. देन एलिफेंट ईयर जो है उस लीफ में भी ये राउंड होता है. ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट शेप्स इसके हमें देखने को मिलते हैं. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक्स कॉल्ड एज पेटियोल्स. लीव्स के जो स्टॉक होते हैं, ये वाला स्टॉक, यस, इसे बोला जाता है पेटियोल्स. दे आर कॉल्ड एज petioles. Leaves of some plants do not have a petiole. The portion of the leaf attached to the stem is called as leaf base. अब किसी किसी प्लांट में ये पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता है, वो लीफ डायरेक्टली स्टेम से अटैच होके निकलता है. ये स्टेम वाला उसका नोड वाला पार्ट और यहीं पे ये लीफ उस प्लांट को अटैच होता है. ऐसा भी बहुत सारे प्लांट्स में देखा जाता है. और ये जो पार्ट है जहां से लीफ डायरेक्ट अटैच होता है स्टेम को, उस पार्ट को बोला जाता है लीफ बेस. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो लीफ यहाँ पे शो किया गया है, इस स्टॉक को, यहाँ पे ये लीफ जो है डायरेक्टली अटैच है उस नोड से. तो ये जो है ये है लीफ बेस.
Yes, it is called as leaf base. These are called as, small leaf-like structure may be present near the leaf base. These are called as stipules. इन्हें, ये जो छोटे लीव्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इन्हें स्टिप्यूल भी बोला जाता है. स्टिप्यूल्स. They are also called as stipules. Leaves of some plants have single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called as simple leaves. अब leaves के types है. Simple leaves and compound leaves. There are two types of leaves. First one is simple leaves and second compound leaves. तो simple leaves किसे बोला जाता है? जिस लीफ में, जिन लीव्स में सिंगल मिडरिब है. मिडरिब ये जो आपको दिखाई दे रही है बीच में वाली, ये वाला पार्ट, ये जो मिडरिब है ये सिंगल मिडरिब होती है उस लीफ में, और दे हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड. उसका लीफ ब्लेड जो है वो भी अनडिवाइडेड होता है. ऐसे जो लीव्स होते हैं उन्हें बोला जाता है सिंपल लीव्स. हाउएवर द लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एज लीफलेट्स. लेकिन बहुत सारे प्लांट्स में ये जो लीफ ब्लेड है ये डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को बोला जाता है leaflets. Leaflets. Here I will show you the types of leaves, that are simple leaves and compound leaves. Simple leaves में क्या होता है? वन सिंगल लैमिना होता है. ये है सिंपल लीफ. यहाँ पे वन ही लैमिना मिलेगा आपको और लीफ ब्लेड्स उसी में मिलेंगे. ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल लीव्स के. एनोना और सीडियम. ब्रासिका ये भी सिंपल लीफ का एग्जाम्पल है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही लैमिना है और लीफ लोब्स है. अब ये जो गोसिपियम देख रहे हैं आप, ये भी सिंपल लीफ का ही टाइप है. यस, क्योंकि इसमें मिड रिब एक ही है. अब देखेंगे हम कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं. देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीव्स है वो छोटे छोटे लीव्स है बहुत सारे, और मिड रिब एक है और मिड रिब के साइड को बहुत सारे लीव्स है. यस, और इन्हें बोला जाता है लीफलेट्स. यस, इन द लीफ लैमिना इज डिसेक्टेड into small pieces up to midrib or up to tip of the petiole is called as compound leaves. और ये ऐसा लीफ का स्ट्रक्चर कौन से प्लांट में आपको देखने को मिलता है? यस, टैमारिंड. यस, जिसे हम इमली बोलते हैं. इमली का लीफ जो है वो है कंपाउंड लीफ. और दूसरा एग्जांपल आप बता सकते हैं इसका, नीम. नीम जो है बड़ा सा एक पत्ता होता है और लंबी सी एक स्टिक होती है और उसके साइड में वो लीव्स होते हैं नीम के, है ना. तो वो है एग्जाम्पल कंपाउंड लीव्स का. ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिस भी प्लांट में आपको देखने को मिलता है वो है टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स. नाउ we will see about venation. Leaf. In the leaf is divided into two equal parts by a single mid vein which lies along the midline of the leaf blade, and secondary veins arise from the mid vein. They are branched and form a network of
reticulum. On other hand, the leaves of maize, all the veins are parallel, running from leaf base. There are two types of venation, and the two types are reticulate venation and parallel venation. Reticulate venation is found in maize. Reticulate venation is found in people, and parallel venation is found in maize. Here we can see the reticulate venation. I have shown you two more examples of reticulate venation, that is smilax and Dioscorea. These are the reticulate venation. Then see about parallel venation. In parallel venation, all veins in the leaf lamina are parallel. They are found in some leaves like eryngium. Thus, venation is of two types, that is a reticulate venation and parallel venation. How are the veins in reticulate venation? In reticulate venation, the veins are running from the leaf base to the leaf apex, and in parallel venation, they are parallel to each other. And the example of reticulate venation is people, and the example for parallel venation is maize. In your book, different types of leaves are shown. The leaves are arranged in such order. They may be alternate, they may be decussate or opposite to each other, or foliage. These are the arrangement of leaves in different plants. Here we have finished the point of leaf.